वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 16 मार्च 2021। चलते हैं अपने न्यूज़ डिस्कशन की ओर। देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है। सबसे पहला आर्टिकल हमारा सरस्वती नदी के अध्ययन हेतु समिति से संबंधित है। अभी जो पौराणिक नदी है जो विलुप्त हो गई, इसके बारे में अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई है और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? उसके अध्यक्ष होंगे केंद्रीय संस्कृति मंत्री। थोड़ा सा इसके उद्गम के बारे में देख लेते हैं कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये हिमालय में कैलाश पर्वत से कपाल तीर्थ से इसका उद्गम होता है। इसका बहाव क्षेत्र क्या है? तो इसका बहाव क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों से होकर बहती है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी ये गुजरती थी। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जहाँ इसे नदीत्मा कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित है। भारत ने अभी हाल ही में रूस को पीछे करके चौथा स्थान प्राप्त किया है और भारत की संपत्ति कितनी हो गई है? 580 अरब डॉलर। इसके अलावा पहले स्थान पर कौन है इसमें विदेशी मुद्रा सर्वाधिक रखने वाला? तो चीन है, दूसरे नंबर पे जापान है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। तीसरा आर्टिकल हमारा पेयजल गुणवत्ता जांच, निगरानी और निरीक्षण तंत्र से संबंधित है। इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है। ये जल जीवन मिशन का ही एक पार्ट है और इसमें जांच कौन करेगा? अधिकारियों के अलावा जनता द्वारा स्वैच्छिक परीक्षण भी शामिल है। अधिकारी इसमें नियमित रूप से परीक्षण करेंगे और परीक्षण किन चीज़ों का किया जाएगा? तो लोहा, आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके अलावा पीएच वैल्यू और पानी का गंदापन इत्यादि की जांच इसमें की जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा उड़ान से संबंधित, उड़ान 4.0 4.1 क्या है ये? उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसके शब्दों से मिलकर बना है UDA और N, उड़ान। इस योजना के तहत देश के छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने के साथ साथ विशेष हेलीकॉप्टर एवं सी प्लेन मार्गों पर ध्यान दिया जाएगा। जो 4.1 है उड़ान, इसमें छोटे छोटे हवाई अड्डों का विकास तो पहले भी किए जाने की बात की जा रही है। इसमें नया क्या है? उनके साथ साथ में हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्गों पर भी ध्यान दिया जाएगा। सी प्लेन मार्ग कौन से होते हैं? सी प्लेन का मतलब ये होता है जो पानी पर लैंडिंग कर सकें और टेक ऑफ कर सकें, दोनों चीज़ें कर सकें, वो सी प्लेन होते हैं। उड़ान योजना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कब शुरू हुई थी ये? तो 2016 में शुरू की गई थी और उद्देश्य क्या था इसका? छोटे छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना था। इसके अलावा आम नागरिकों को सस्ती दर पर हवाई यात्रा मुहैया करवाना था और हवाई अड्डे जो बंद पड़े हुए थे उनको पुनर्जीवित करना था और जो वर्तमान में है। इसके अलावा थोड़ा सा और जान लेते हैं एक कृषि उड़ान योजना जो बाद में शुरू की गई। ये 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों की फसलों को दूरस्थ मंडियों तक शीघ्र पहुंचाया जा सके और जिससे उनको उचित मूल्य मिल सके। इसके अलावा इसमें जो किसान होंगे उनके लिए आधी सीटें रिजर्व रहेंगी यात्रा के दौरान, यात्रा के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि विजेता कौन रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एस्टेरॉयड 2001 FO32 से संबंधित है। 2001 में इसकी खोज की गई थी। फिलहाल ये न्यूज़ में किस लिए है? क्योंकि 21 मार्च को अभी ये पृथ्वी के निकट से होकर गुजरेगा, इसलिए ये न्यूज़ में है। वैसे एस्टेरॉयड क्या होते हैं? एस्टेरॉयड वो होते हैं जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ तो ग्रहों के निर्माण के समय कुछ टुकड़े जो इधर उधर ग्रह के रूप में सम्मिलित नहीं हुए तो वो अलग बिखर गए थे। तो वो कहाँ पे चक्कर काट रहे हैं इस समय? मंगल और बृहस्पति की बेल्ट में है, बीच में है, तो उस बेल्ट में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इनकी कक्षा कैसी होती है? बहुत अनियमित होती है। इसलिए
कभी ये इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं तो कभी सूर्य के इस तरीके से चक्कर काटेंगे, तो एक नियमित कक्षा इनकी नहीं होती। तो कभी कभी ये क्या करते हैं, इस बेल्ट से कुछ दूर निकल जाते हैं। तो ऐसा ही एक एस्टेरॉयड है 2001 FO32। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी सेंगे वॉल्केनो से संबंधित है, जो अभी अभी एरप्ट हुआ है। कहाँ पे इसका प्रविष्टन हुआ है? इक्वेडर में ये जो है स्फुटित हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ? जो नजका प्लेट है हमारी, वो दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से पेरू और चिली ट्रेंच बन जाती। इसी कारण यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं। तो अभी में हाल ही में एरप्शन हुआ है इसका। कहाँ पे हुआ है? इक्वेडर में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से संबंधित है। AES क्या है? हाल ही में बिहार में इसका एक संदिग्ध मामला सामने आया। इसका एक अन्य नाम भी है चमकी बुखार। ये पर्टिकुलर एक कोई बीमारी नहीं है AES जो है हमारी एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, बल्कि ये क्या है? एक समुच्चय बोधक शब्द है। कई सारे इसमें रोग शामिल होंगे। कैसे? विषाणु अथवा जीवाणु से होने वाले मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस, जीवाणु से इंसेफेलोपैथी, दिमागी मलेरिया, स्क्रब टाइफस, इन सभी को सामूहिक रूप से हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें तीव्र बुखार होता है, मानसिक भ्रांति हो सकती है, कोमा जैसी स्थिति हो सकती है। तो ये सारी स्थितियां इसमें हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।